आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी का अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपातों का 0 से लेकर 180 अंश तक मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी सारणी बना लेंगे। जीरो, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन अब साइन के आगे जितने कॉलम हैं उनमें 0 से लेकर 4 तक अंक लिख देने हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें जो सबसे बड़ा अंक है उससे सभी अंकों में भाग कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इन्हें हल कर लेना है। 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। 1 में जब 4 से भाग करेंगे तो 1/4 ही रहेगा। ये 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4। 2 में जब हमने 4 से भाग किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया 1/2। 3/4 को वैसे ही नोट कर लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया 1। अब ये जितने मान हैं सभी को अंडर रूट में कर लेंगे। जीरो को यदि हम अंडर रूट से बाहर करते हैं तो उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। अगर यहाँ से 1 को बाहर करेंगे अंडर रूट से तो 1 प्राप्त होगा बटे 4 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 1 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 जो है अंडर रूट से बाहर करेंगे तो उसका मान दशमलव में जाएगा, इसलिए उसको बाहर न करके अंडर रूट में वैसे ही रहने देंगे। उसी तरीके से 3 को अंडर रूट में ही रहने देंगे और 4 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 1 को जब अंडर रूट से बाहर करते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। इस तरीके से साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। तीस अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक।
अब इसके बाद साइन वाले कॉलम में साइन की जितनी वैल्यू हम लोग ज्ञात किए हैं सब वैल्यू यहाँ पे नोट कर देना है। साइन 0 अंश का मान कितना है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/, करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। साइन 45 और कास 45 दोनों का मान सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1/, करड़ी में 2। जो साइन 0 अंश का मान होता है वो जो साइन 0 अंश का मान होता है वो कास 90 अंश का मान होता है। जो कास 0 अंश का मान होगा वो वाला साइन 90 अंश का मान होता है, इसलिए 1 को हम पहले लिख देंगे। और जो कास 30 अंश का मान होता है वो साइन 60 अंश का होता है, तो इसलिए साइन 60 अंश का जो वैल्यू है वो कास 30 अंश में लिख देंगे। अब ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आपको लिख देना है 1/2 और 0 को जो है 90 की जगह। अब उसके बाद tan वाला मान जब निकालते हैं तो उसके लिए साइन की जितनी वैल्यू है उसमें कास की वैल्यू से भाग करते हैं। उससे पहले 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। 0 में यदि किसी भी अंक से अगर 1 की जगह 2, 3, 4 कोई भी अंक है, यदि आप 0 में उससे भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 आता है। यदि किसी अंक में आप 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित आएगा। यदि आप 0 में किसी अंक से 0 को छोड़ के लिखें, यदि आप 0 में किसी अंक से जैसे 2, 4, 6, 8 किसी भी अंक से भाग करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। यदि आप किसी भी अंक में यदि 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आएगा अपरिभाषित। तो 0 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। और 1/2 में √3/2 से भाग करनी है। 1/2 में √3/2 से भाग करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√3। साइन वाले भी कॉलम में जो है 1/√2 है और कास वाले भी कॉलम में क्या है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद √3/2 में भाग देनी है 1/2 से। √3/2 भागे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना √3 और बटे कितना 1। बटे में जहाँ 1 हो तो 1 को नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो ऊपर कितना है √3, उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। 1 में 0 से भाग देना है। 1 में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है अपरिभाषित। अब क्या कर देना है, काट जो 0 अंश का मान होता है वही मान tan 90 अंश का होता है, इसलिए इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद √3 यहाँ पे आ जाएगा। tan 45 काट 45 दोनों का मान सेम होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। और काट 60 अंश और tan 30 अंश दोनों का मान सेम होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। tan 0 का और काट 90 अंश का दोनों का मान सेम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब उसके बाद सेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कास का जो मान है उसी को उल्टा करके लिख देना है। कास 0 का मान कितना 1, अगर 1 का हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/1, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1।
cos 30 अंश का जो मान है उसको जब उल्टा करेंगे 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे, तो उसको लिख सकते हैं 2/√3। cos 45 अंश का जो मान है 1/√2 है, जब इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा √2/1। बटे में 1 रहता है तो उसको छोड़ देते हैं और ऊपर वाला जो अंक रहता है उसको नोट कर देते हैं, √2 हो जाएगा। अब उसके बाद cos 60 अंश का मान कितना, 1/2। 1/2 को जब उल्टा हम करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, बटे में 1 है इसको छोड़ देंगे और ऊपर वाला अंक नोट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 2। अब उसके बाद cos 90 अंश का मान क्या है, 0। 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब इन्हीं को जो अपरिभाषित है वो कोसेक 0 अंश का मान हो जाएगा, जो सेक 60 अंश का मान है वो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा, यानी मतलब 2। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान जो है सेम होता है, इसलिए ये हो जाएगा √2। जो सेक 30 अंश का मान होता है वही कोसेक 60 अंश का मान होता है, इसलिए यहाँ आप लिख देंगे 2/√3। और जो सेक 0 अंश का मान होता है वही कोसेक 90 अंश का मान होता है, यानी मतलब 1। या फिर एक तरीका और है, यदि आप साइन के मान को उल्टा कर करके चाहें तो कोसेक की जगह लिख सकते हैं, जैसे हमने कास को उल्टा करके सेक की जगह लिखा है। एक 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश। यदि इन कोणों का मान हम रेडियन में लिखें तो 0 का मान 0 ही होता है, 30 अंश का मान होता है π/6, 45 अंश का मान होता है π/4, 60 अंश का मान होता है π/3, 90 अंश का मान होता है π/2, 120 अंश का मान होता है 2π/3, 135 अंश का मान होता है 3π/4, 150 अंश का मान होता है 5π/6, 180 अंश का मान होता है पाई। ये जितने भी मान अभी को लिखा गया है ये सब रेडियन में है। अब इसके बाद 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश, इन सभी मानों को लिखना बहुत ही आसान है। 90 अंश का जो मान है इसको आपको वैसे ही रहने देना है, इसके बाद वाली जितनी वैल्यू है सबको क्रम से एक एक करके लिखते जाना है। जैसे साइन 60 अंश का जो मान है वही 120 अंश का मान होता है, जो साइन 45 अंश का मान है वही 135 अंश का मान होता है साइन का, जो साइन 30 अंश का मान है वही साइन 150 अंश का मान होता है, जो साइन 0 अंश का मान है वही साइन 180 अंश का मान होता है। √3/2 1/√2
अब इसको लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे क्या है 0, ये क्या हो जाएगा 0। और एक बात हमेशा यह भी ध्यान रखना है, साइन और कोसेक इन दोनों का मान जब भी 90 के आगे यानी 120 से लेके 180 अंश तक लिखते हैं तो उनकी वैल्यू जो है धनात्मक होती है। बाकी कास, टैन, काट और सेक का मान ऋणात्मक होता है। जैसे अब कास की वैल्यू हम नोट करेंगे तो सबके आगे माइनस लगेगा, -1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 माइनस 1। अब उसके बाद tan का जो मान है इसको भी वैसे ही बिल्कुल सेम लिखना है। तो ये हो जाएगा √-√3 माइनस 1 माइनस 1/√3। 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 के आगे माइनस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा -1/√3 माइनस 1 माइनस √3 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब उसी तरीके से सेक का लिख देना है। ये हो जाएगा -2 माइनस √2 माइनस 2/√3 माइनस 1। पहले ही हम बताए थे कि साइन और कोसेक का मान जो है 120 से लेके 180 अंश तक धनात्मक होता है और बाकी कास, टैन, काट व सेक के मान 120 से लेके 180 अंश तक ऋणात्मक होते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति सारणी की रचना कर सकते हैं।